नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर B.R. अंबेडकर की एक बहुत ही जबरदस्त ऐतिहासिक खोज के बारे में। सवाल सीधा सा है लेकिन जवाब बहुत गहरा। शूद्र कौन थे? ये एक ऐसी पड़ताल है जो भारत की सबसे पुरानी सामाजिक पहेलियों में से एक को सुलझाने का दावा करती है। तो सारी कहानी शुरू होती है इसी एक सवाल से। आखिर ये चौथा वर्ण यानी शूद्र थे कौन, कहाँ से आए? डॉक्टर अंबेडकर ने इसी रहस्य को सुलझाने की ठानी और यही सवाल उनकी पूरी रिसर्च का सेंटर पॉइंट बन गया। अब देखिए, अंबेडकर के लिए ये कोई सिर्फ किताबी सवाल नहीं था, ये तो एक तरह की हिस्टोरिकल डिटेक्टिव स्टोरी थी। उन्होंने इस पहेली को सुलझाने के लिए पुराने ग्रंथों, थ्योरीज और सामाजिक लड़ाइयों की एक-एक परत को खोला, जैसे कोई जासूस सुराग ढूंढ रहा हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से ये समझ लेते हैं कि ये पारंपरिक वर्ण व्यवस्था आखिर है क्या। इसमें समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आखिर में आते थे शूद्र, जिनका काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना माना जाता था। तो सवाल यही है कि इस सिस्टम में शूद्र आए कहाँ से? और यहीं से शुरू होती है हमारी जांच का पहला हिस्सा, ये शूद्र पहेली, वो असली प्रॉब्लम जिसे अंबेडकर हल करना चाहते थे। जरा सोचिए, ये पहेली कितनी बड़ी थी। शूद्र आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा थे, लेकिन उनकी अपनी कहानी, उनकी शुरुआत पूरी तरह से अंधेरे में थी। आबादी का इतना बड़ा हिस्सा और उनका अपना इतिहास ही गायब। बस यही बात अंबेडकर को परेशान कर रही थी। तो चलिए अब देखते हैं उस कहानी को जो सदियों से सुनाई जा रही थी और जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने सिरे से चैलेंज किया। तो देखिए, उस वक्त जो ऑफिशियल स्टोरी चलती थी वो कुछ ऐसी थी कि शूद्र भारत के गैर आर्य मूल निवासी थे, जिन्हें बाहर से आए आर्यों ने हरा दिया था और इसीलिए समाज में उनका दर्जा नीचा था। लेकिन अंबेडकर ने कहा, एक मिनट रुकिए। उन्होंने सवाल उठाए, क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस बात का कोई भी सबूत है? क्या ये आर्य और गैर आर्य वाली थ्योरी वाकई में सच है? और यहीं से अंबेडकर की जांच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं किया। वो सीधे पहुंचे असली सोर्स तक, हमारे प्राचीन ग्रंथों तक, और उनकी नए सिरे से पड़ताल शुरू की। देखिए, वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए अक्सर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का जिक्र होता है। इसमें कहा गया है कि चारों वर्ण एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए। मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ये दैवीय है, भगवान का बनाया हुआ है। लेकिन यहीं पर अंबेडकर को मिला अपना पहला बड़ा सुराग। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबको चौंका दिया। क्या यह सूक्त हमेशा से ऋग्वेद का हिस्सा था या इसे बाद में किसी ने जोड़ दिया है? अंबेडकर ने एक एक करके अपने सबूत सामने रखे। पहली बात, ये सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जिसे ज्यादातर विद्वान बाद का हिस्सा मानते हैं। दूसरी बात, इसकी भाषा और स्टाइल पुराने हिस्सों से मेल नहीं खाती। और सबसे जरूरी बात, पूरे ऋग्वेद में यही अकेली जगह है जहां चारों वर्णों का एक साथ जिक्र है। पुराने हिस्सों में तो सिर्फ 3 ही वर्गों की बात मिलती है। तो पुरानी कहानी को तो उन्होंने खारिज कर दिया। अब सवाल था, तो फिर सच क्या है? चलिए अब देखते हैं कि अंबेडकर की जांच से क्या चौंकाने वाला सच सामने आया। अंबेडकर का जवाब बहुत सीधा और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि शूद्र कोई अलग हारी हुई कौम नहीं थे, बल्कि वो तो खुद क्षत्रिय थे, आर्य समाज का ही हिस्सा थे, योद्धा थे, राजा थे। उनकी रिसर्च के मुताबिक शुरुआत में इंडो आर्यन समाज में सिर्फ 3 ही वर्ण हुआ करते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। चौथा वर्ण यानी शूद्र उस समय था ही नहीं। अब ये उस कहानी से एकदम अलग है जो हमें हमेशा से बताई गई है ना? तो अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर शूद्र वाकई इतने ताकतवर राजा और योद्धा थे, तो आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो समाज में सबसे नीचे पहुंच गए? जाहिर है कुछ तो बहुत बड़ा हुआ होगा। और यही कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पे आती है, जो ये बताती है कि कैसे एक पूरा का पूरा योद्धा वर्ग समाज में इतना नीचे गिर गया। अंबेडकर की थ्योरी के मुताबिक इस गिरावट की वजह थी एक बहुत बड़ी पावर स्ट्रगल। ये लड़ाई थी ब्राह्मणों यानी पुजारी वर्ग और कुछ शूद्र राजाओं के बीच, जो उस समय असल में क्षत्रिय थे। इसे आप 2 तरह की पावर का टकराव समझ सकते हैं। एक तरफ थे ब्राह्मण, जिनके पास धर्म और रिचुअल्स की ताकत थी, और दूसरी तरफ थे ये शूद्र राजा, जिनके पास थी सेना और राज करने की ताकत। और जब इन राजाओं ने ब्राह्मणों की अथॉरिटी को मानना बंद कर दिया, तो बस वहीं से शुरू हुआ ये टकराव। तो इस लड़ाई को जीतने के लिए ब्राह्मणों ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जो किसी भी तलवार से ज्यादा खतरनाक था। ये एक सोशल वेपन था, एक सामाजिक हथियार।
उन्होंने इन शूद्र राजाओं के लिए धार्मिक संस्कार करने से ही मना कर दिया। और ये हथियार था उपनयन संस्कार। ये वही जनेऊ पहनने वाला संस्कार है। उस जमाने में ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि ये समाज में ऊंची जगह, मान सम्मान और शिक्षा पाने का एक तरह से गेटवे था। जिसका उपनयन नहीं होता था उसे समाज से लगभग बाहर ही समझा जाता था। तो अंबेडकर की थ्योरी ये कहती है कि जब शूद्र राजाओं से ये हक छीन लिया गया तो उन्हें समाज से एक तरह से काट दिया गया, और इसी सामाजिक बहिष्कार की वजह से वो धीरे धीरे नीचे गिरते गए, और तब जाकर एक नया चौथा वर्ण बना, शूद्र। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इसका हमारे इतिहास को देखने के नजरिए पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। अंबेडकर के काम ने शूद्रों की कहानी को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने बताया कि ये कोई नस्ल या हार जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल और सोशल लड़ाई की कहानी है। शूद्र कोई बाहर के लोग नहीं थे, वो समाज का ही हिस्सा थे जिन्हें एक पावर स्ट्रगल में जानबूझकर नीचे धकेला गया था। और ये पूरी जांच हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर समाज में ये जो ऊंच नीच है, ये कोई दैवीय व्यवस्था नहीं बल्कि इंसानी लड़ाइयों और पावर गेम का नतीजा है, तो फिर हम अपने इतिहास और अपने समाज को किस नज़र से देखें?